हेलो एवरीवन, वेलकम टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी आज आपके लिए सुभाषित रत्नानी पाठ 5 संस्कृत दिग्दर्शिका से लेके आई हूँ। तो संस्कृत दिग्दर्शिका का हमारा पाठ 5 है। इससे पहले मैं वीडियो आपको दे चुकी हूँ बाकी लेसन की, और यदि आपने उसको नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। और इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो आइए देख लेते हैं पहला श्लोक क्या है। यहाँ सुभाषित रत्नानी, पहले शीर्षक देखते हैं। सुभाषित रत्नानी, सुभाषित माने सुंदर वचनों का खजाना, इससे तात्पर्य होता है। तो हमारा पहला श्लोक है। पहले श्लोक का अनुवाद क्या है वो देखेंगे। पहला श्लोक है हमारा। भाषा सुमुख्या मधुरा दिव्या गिर्वाण भारती तस्या ही मधुरम काव्यम तस्मादपि सुभाषितम। अब पहला श्लोक आपका हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के सुभाषित रत्नानी पाठ से अवतरित है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि भाषा की सुंदरता का वर्णन किया गया है। तो इस पाठ में सभी श्लोकों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा, ये देख लीजिएगा। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान, मधुर और अलौकिक है। उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उसके सुभाषित सुंदर वचन हैं। अगला श्लोक देखिएगा। सुखार्थिना कुतो विद्या कुतो विद्यार्थिना सुखम सुखार्थी व त्यजेद विद्या विद्यार्थी व त्यजेद सुखम। यहाँ पे सुख विद्यार्थी के लिए बताया गया है कि सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ और विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख कहाँ। इसलिए सुख की इच्छा करने वाले को विद्या प्राप्त करने की इच्छा छोड़ देनी चाहिए, अथवा विद्या चाहने वाले विद्यार्थी को सुख छोड़ देना चाहिए। आशा यह है कि विद्या बड़े कष्टों से प्राप्त होती है, इसलिए जो सुख की कामना करने वाले हैं उन्हें विद्यार्जन की आशा छोड़ देनी चाहिए, और यदि विद्या अर्जित करना चाहते हैं तो सुख की इच्छा छोड़ देनी चाहिए। अगला श्लोक है हमारा कि जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूरिते घटा सा हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य चा धनस्य चा। कहने का तात्पर्य यह है, इसमें अनुवाद यह है कि जल की एक एक बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है, और समस्त विद्याओं, धर्म और धन को संग्रह करने का भी यही हेतु, यही कारण, यही रहस्य बताया गया है। अर्थात उद्योग करते रहने से ही धीरे धीरे ये तीनों वस्तुएं संग्रहित हो जाती हैं, इसमें बढ़ोतरी हो जाती है। चौथा श्लोक हमारा देखिएगा कि काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्या कलहेन वा। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धिमानों का समय काव्य और शास्त्रों की चर्चा और विनोद में होता है, और मूर्खों का समय बुरे शौक में, माने बुरी आदतों में और सोने में या लड़ाई झगड़े में व्यतीत होता है। पांचवा श्लोक देखिएगा कि न चौरहारम न च राजहारम न च भ्रातभाजम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रदानम। यहाँ बताया गया कि विद्या रूपी धन सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि ये धन ऐसा धन है ना इसे चोर चुरा सकता है, ना राजा इसको छीन सकता है, ना भाई इसका बंटवारा कर सकता है, और ना यह बोझ के समान है और भार रूप भी नहीं है। और ये विद्या ऐसी विद्या है कि इसे खर्च करने पर इसमें दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ोतरी ही होती है। अगला श्लोक देखिएगा कि परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जेतादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। अर्थात इसमें ये बताया गया है कि परोक्षे माने पीठ पीछे काम बिगाड़ने वाला हो, पर सामने मीठा बोलने वाला। कोई ऐसा जो पीठ पीछे आपका काम बिगाड़ता हो और सामने मीठा बोलता हो, ऐसे मित्र को उसी प्रकार छोड़ देना चाहिए जिस प्रकार विष से भरे घड़े को, जिसके ऊपरी भाग में क्या भरा होता है, दूध भरा होता है, उसे छोड़ देना चाहिए। माने ऊपर तो देखने में ये लग रहा है कि दूध भरा है और अंदर उसके विष भरा है। तो ऐसे दोस्त जो आपके सामने तो आपकी अच्छाई बतियाएं और आपकी सराहना करें, लेकिन पीठ पीछे आपके काम को बिगाड़े, तो ऐसे दोस्तों को इसी तरह से छोड़ देना चाहिए। अगला श्लोक है हमारा
उदेति सविता ताम्रस्त्राम एवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। अर्थात उदेति से तात्पर्य होता है उदित होता, सविता सूर्य ताम्र तांबे के समान, एवास्तमेति ही अस्त हो जाता। कहने का तात्पर्य है कि उदेति सविता, सविता माने यहाँ सूर्य से तात्पर्य है। सूर्य जो है उदय के समय और अस्त दोनों ही समय में लाल होता है। इसी प्रकार संपत्ति और विपत्ति दोनों ही स्थितियों में महापुरुष एक रूप होते हैं, चाहे उनके अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो। वे सुख में हर्षित और दुख में पीड़ित नहीं होते, अपितु समभाव से सुख और दुख दोनों को ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब यही है, अनुवाद यही बताया गया है कि सूर्य के समान ही होना चाहिए, मनुष्य को दोनों ही स्थितियों में खुश रहना चाहिए। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय खलस्य विद्य साधो विपरीत में तक ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। अर्थात विद्या जो होती है, जो विद्या यदि खल यानी दुष्ट पुरुष के पास विद्या पहुंच गई तो वो विवाद का कारण बनती है, यानी वो उससे विवाद ही करता है। और यदि वही विद्या यानी विद्या विवादाय धनम मदाय, विद्या विवाद के लिए, धन जो है घमंड करने के लिए होता है वो दुष्ट पुरुषों में। लेकिन ठीक इसके विपरीत सज्जनों की विद्या क्या होती है? सज्जनों की विद्या ज्ञान प्राप्ति के लिए होती है, यानी ज्ञान देने के लिए, धन दान देने के लिए, और शक्ति दूसरों को सुरक्षा देने के लिए होती है, उसके हित के लिए होती है। तो आपने सुभाषित रत्नानी से 8 श्लोक आज पढ़ें। मैं आपको अगले पार्ट में फिर से मिलूँगी, पार्ट 2 में, जिसमें हम सुभाषित रत्नानी के आगे के श्लोकों के अनुवाद को करेंगे। और मैं इस पाठ को समाप्त करने से पहले आपसे अनुरोध कर रही हूँ, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर दीजिए, और सब्सक्राइब कर दिया है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स ज़रूर दीजिए। आपका सहयोग हमारा साथ हमेशा आगे जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे सेफ, स्टे होम।